अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं नाश्ते के साथ। तो नाश्ता आजकल मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग हैवी ही कर रहे हैं। तो आज मैंने प्रॉपर बलो वाले पराठे तो नहीं बनाए थे, लेकिन नॉर्मल रोटी बना के ना, तो उसके ऊपर मैंने देसी घी लगा लिया था, क्योंकि पूरा दिन काम करने के लिए ना एनर्जी चाहिए होती है, ताकि आप लोग मेंटली भी एक्टिव रहें और फिज़िकली भी। तो इसीलिए नाश्ता हम लोग आजकल बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब से मैंने प्रॉपर नाश्ता करना शुरू किया है ना, तब से मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ और मेरी एनर्जी जो है ना, वो बिल्कुल भी लो नहीं होती है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, लेकिन फिर भी आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तो कल बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप हाउस हेल्प रखें, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल टायरिंग नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा, बच्चे के साथ सारा कुछ मैनेज करना, काम भी करना। तो मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी, लेकिन फ़िलहाल आई वांट टू एक्सपीरियंस कि कितनी देर मैं हाउस हेल्प के बगैर गुजार सकती हूँ। कोशिश तो मैं करूँगी कि मैं मैनेज कर सकूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि अब बिल्कुल बस हो रही है और आई नीड हेल्प, तो तब मैं हेल्प ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। और कल जो है ना, मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी कीमा और साथ में गवारे की फलियाँ, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया था, साथ में एग्स भी बना लिए थे, साथ में चाय। अब मैं बना रही हूँ ज़वार का ब्रेकफास्ट। तो ज़वार के ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स का बनाया था पैनकेक, साथ में इसके अंदर मैंने एग ऐड किया था और साथ में एक बनाना। तो इस तरह से जो है ना, आप लोग कह रहे थे कि आप ज़वार को क्या देती हैं तो शेयर किया करें। तो मैं इस तरह जो है ना, डिफरेंट कभी फ्रूट से, ज़्यादातर मैं अभी उसको फ्रूट्स और प्यूरीज इस तरह की चीज़ें देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा ना एक साइड से ब्राउन हो गया था, तो आप लोगों ने इग्नोर करना है। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखा करें। बच्चों की ज़वार का भी जो है ना, आजकल थोड़ा सा स्टमक अपसेट हुआ है, तो पता नहीं शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से हो रहा है। फिर उसके पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है, ताकि बच्चा जो है ना, वो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। तो बस मुझे तो खैर ज़वार को कुछ भी होता है ना, थोड़ा बहुत, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो आप लोग बताना कि किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है। वो जिंक का जो एक सिरप आता है बच्चों का, वो भी हम उसको दे रहे हैं। बाकी आप लोग दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पर हम लोग पार्सल्स वगैरह पैक करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी निगरानी में हर चीज़ जो करवाऊँ, ताकि किसी को भी गलत बैग ना मिल जाए, मतलब जो उन्होंने ऑर्डर किया वही वाला बैग हो। तो यहाँ पे माशाल्लाह सारे पार्सल्स पैक हो गए हैं। किसी ने 2-2 3-3 बैग्स भी ऑर्डर किए हुए थे, तो वो मैंने इसीलिए स्टार्स और मून ये इस तरह साइंस बनाए हुए हैं कि ये पार्सल उनके ही हैं। और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम लोग अपने वर्क स्पेस का भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना, मैं कहती हूँ कि इतना ये इनिशियल स्टेजेस पे है, तो मैं हर चीज़ अपने सामने खुद करवाना चाहती हूँ, ताकि मैं तसल्ली में रहूँ और कोई भी चीज़ जो है ना, वो गड़बड़ ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत अरसा हो गया है कि मैंने कोई भी लाइव व्लॉग नहीं बनाया। आज भी मैं बस थोड़ा सा सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा कर लेती हूँ। और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ जो मेरे बहुत आस पड़ोस के, मतलब मेरे जो नेबर्स हैं ना, जिन्होंने ऑर्डर किया है, तो मैं उनको डिलीवर करने जा रही हूँ। मतलब हैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं, लेकिन मेरी बहुत नेबरिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं खुद जाती हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स को ना सरप्राइज़ भी देती हूँ। और सिर्फ 3-4 ऑर्डर्स हैं जो कि मैं खुद डिलीवर कर रही हूँ। बाकी सारे जो है ना, हम लोगों ने लाहौर के आज अपने पर्सनल राइडर के थ्रू भिजवा दिए हैं, और जो आउट ऑफ सिटी के हैं वो भी भेज दिए। मतलब सारे का सारा काम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आज तक का, मतलब कल तक के जो ऑर्डर्स थे वो हो गए हैं। अब जो अब आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल उस पर काम करेंगे। और अगर लाहौर से कोई मतलब फर्स्ट वीक में ऑर्डर करता है ना, तो हो सकता है कि मैं खुद भी कुछ 2-4 अंदर से चूज़ करूँ और डेली बेसिस पे मैं उनको डिलीवर किया करूँगी। मेरी कोशिश तो यही है, ताकि मैं आप सब लोगों से भी मिल लूँ। मतलब सबसे तो नहीं मिल सकती, 2-4 लोग, अब वो कौन से लोग होंगे मुझे नहीं पता। इस तरह जो है ना, वो मेरी कोशिश ये है कि आप सबको जो है ना, वो टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाए। मुझे भी पता, जब मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे आज ही मिल जाए। इसलिए मैंने सोचा जितनी मेरी एक्सेस है सिटी के अंदर, वो तो मैं डिलीवर कर दूं। और बाकी आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और प्लीज़ मुझे जो है ना, जब रिसीव हो जाए तो लाजमी रिव्यू दिया करें, चाहे आके यूट्यूब के कमेंट्स में दे दें या चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और अभी तक जितने लोगों को डिलीवर हुआ है ना, आज लाहौर के अंदर जो हमने राइडर के थ्रू भिजवाए हैं, तो उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। तो होपफुली बाकी सबको भी पसंद आएगा।
तो अब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको तो वीडियो में ले नहीं सकती, मैंने सोचा यहीं पे बता देती हूँ कि मैं खुद जा रही हूँ सिर्फ 3-4 लोगों के पार्सल डिलीवर करने के लिए। ये देखें, सबसे पहले एक ये पार्सल है जो कि हम अभी जा रहे हैं डिलीवर करने, और बाकी जो है ना 3-4 पार्सल्स पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्सल्स डिलीवर कर दिए थे और मुझे अपने सब्सक्राइबर से मिलकर इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और एक सब्सक्राइबर तो हमें अपने घर भी ले गई और उन्होंने कहा नहीं आप कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर नहीं जाएंगी। मुझे बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। और एक आंटी भी उन्होंने कहा कि आप मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्यार के लिए शुक्रिया। आप सब लोग इतने प्यारे हैं ना, मतलब इतना प्यार करते हैं कि मैं आउट ऑफ वर्ड्स हो जाती हूँ कि मैं किस तरीके से जो है ना वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। तो खैर बस अब आते हैं व्लॉग पे वापस। और वापसी पे जो है ना हम लोग को भूख लग रही थी क्योंकि पूरा दिन हम लोग काम कर रहे थे, रात का टाइम हो गया था। तो फिर अभी खाना बनने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना वो हम बिरयानी थोड़ी सी ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो ये ढाका भी है कि बिरयानी बहुत अच्छी है, तो वापसी पे हम लोग ना ये लेके आए थे। और कल कुछ ना कमेंट आए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो क्लियर कर देती हूँ कि किसी ने कमेंट किया कि आप अपने ससुराल वालों से अलग हो गई हैं, कि आप अलग खाना बना रही होती हैं। तो मैंने कब आप लोगों को वीडियो में ये दिखाया कि मैं अलग बना रही हूँ, वो अलग बना रहे हैं। जो खाना मैं बना रही होती हूँ ना वो सभी खा रहे होते हैं, मतलब वो खाना हम सबका ही होता है। हमारे घर में मेंबर्स ही कितने हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरी मदर इन लोग के पिछले दिनों जो है ना वो थोड़ा डायरिया हुआ था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर इसलिए मैं सालन बना देती थी, रोटियां कभी बाहर से आ जाती थी, इस तरह करके जो है ना वो हम लोग मैनेज कर रहे थे। तो मैंने वो सबके लिए ही खाना बनाया होता था। तो अब वो ठीक है, तो अब उन्होंने कल जो है ना वो कीमा और गवारे की फलियाँ बनाई हुई थी और उसी के साथ हम लोगों ने भी खाना खाया। अब जो है ना वो उन्होंने मसाला लगाया था चिकन पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको खाने को चढ़ा देती हूँ और बस फिर हम लोग रात में चिकन खा लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रोटी चावल तो खा लिए थे, मतलब अब तो खाने की गुंजाइश नहीं थी। तो इसीलिए फिर अब सिर्फ चिकन खा के रात को हम फिर टाटा बाय बाय सो जाएंगे। और फिर जो है ना अब सफाई करने की बारी आ गई थी, क्योंकि अब मुझे पूरा दिन बाद फ्री होकर मैं अब कमरे में आई थी, अब मुझे टाइम मिला। मैंने बोला ना हेल्पर्स के साथ जो है ना आप लोगों को मतलब बहुत डिपेंड करना पड़ जाता है उन पे कि कब वो आएंगी, कब ये होगा, कब वो होगा। जब आपको पता है ना कि खुद ही आपने कोई काम करना है, खुद ही चीज़ करनी है, तो आराम से आपको जब टाइम मिलता है आप अपनी चीज़ें कर लेते हैं मैनेज उसी हिसाब से। और मुझे ना ज़्यादा हेल्पर को इसीलिए भी मैंने उसको छुट्टी कराई है कि मैं खुद ही कर लूँगी सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत लीनियंट होती हूँ हेल्पर्स के साथ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर कुछ लोग ना आपकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो ये मेरे साथ हमेशा एक्सपीरियंस होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ अब मैं ऐसी नहीं रहूँगी, लेकिन फिर भी मेरी नेचर ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि नहीं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसके काम की वजह से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरह ट्रीट ना किसी को करें कि उसका क्या काम है उस हिसाब से आप उसको इज़्ज़त दें। नहीं, इंसान को इंसानों वाली इज़्ज़त देनी चाहिए, ये मेरी सोच है। लेकिन लोग ना अक्सर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं पिछले दिनों जो है ना वो पहले तो आई 4 दिन बाद, उसके बाद जब आई तो मैं तब वीडियो का काम कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैंने उसको बोलो कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना वेट कर लो, मैं सिर्फ 10 मिनट में बुलाती हूँ। तो उसने कहा कि चलें ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ। तो वो बाहर जाके ना लॉन में बैठ गई और मैं अपना काम कर रही थी, और वॉइस ओवर करते हुए मुझे ना 15 मिनट लगे, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो उस दौरान वो 3-4 दफ़ा आई है और मैंने उसको बोला कि अभी थोड़ा सा रहता है, मैं बस कर लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में आपको कभी एडिट करना पड़ता है, कभी कुछ कट लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसने मतलब आके मेरे पे रोब झाड़ना शुरू कर दिया कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं था तो आप मुझे बता देती, मैं इस टाइम आती ही ना, या मैं फ़लाने टाइम आ जाती। यानी उसकी टोन जो है ना मुझे बहुत अजीब लगी कि कभी मैंने इसके साथ इस तरह रूड होकर बात नहीं की। तो ये मुझे डायरेक्शंस दे रही है, मैंने तो इसको ये भी नहीं पूछा आते ही कि तुम इतने दिन बाद क्यों आई हो, और ना तो मैंने कभी उसके पैसे डिडक्ट किए हैं कि तुमने इतनी छुट्टियाँ की हैं इस तरह। तो इसलिए ना फिर मैंने उसको कहा तो कुछ नहीं, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैं खामोश हो गई। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मैं खुद ही काम करूँगी, और फिर नेक्स्ट डे से जो है ना मैंने उसको नहीं बुलाया और मैंने कहा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन किसी को जवाब देने से बेहतर ना ये होता है कि आप अपना रास्ता चेंज कर लें, जो कि मैंने अपनी लाइफ में सीखा है अब तक कि आप ना किसी के साथ सर नहीं खपा सकते। बेहतर ये है कि अपने आप को, जो आपको लगता है ना कि आप जिस तरह मेंटली पीस में रहेंगे, आपको वो करना चाहिए। लेकिन इस बात से मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कोई हेल्पर रखनी है तो मैंने कभी भी किसी के साथ इतना फ्री नहीं होना कि कोई मुझे आगे उल्टा मुझे बातें सुना के चला जाए। तो थोड़ा सा जो ना लिमिटेशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए, हर किसी को उसकी लिमिट में रखें,
ये नहीं कि रूड हो जाए, लेकिन लिमिट में ज़रूर रखें। तो बस फिर मैंने सारे जो है ना रूम का, इतना कम टाइम लगता है अब तो फटाफट से जो है ना वो काम हो जाता है। उसके बाद कपड़े जो कुछ कल बिखरे हुए थे वो मैंने रखे उनकी जगहों पे, दोबारा से कालीन वगैरह बिछाए, और उसके बाद अब हम लोग फिर से बैठने लगे काम करने के लिए, क्योंकि मज़ीद जो ऑर्डर्स आए थे वो देखते हैं अब। तो यहाँ पर काम शाम हमारे जो है ना वो सारे हो गए थे, बस कल हमें जो है ना वो पैक शैक करने हैं। और यहाँ पर खाना मैं गर्म करने के लिए आई थी, तो यहाँ मेरा और शादाब का खाना पड़ा हुआ था। अब हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।